जलधितरम् तव शुभ नामे नामे जागे जागे तव तव आशीष मागे मागे गावे गाये तव तव जय जयगाथा गाथा जन गण भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय जय भारत माता की जय जय वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम जय जवान जय 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 किसान किसान। जी हो एक साथ विश्राम होंगे विश्राम और बैठ जाए नीचे। हमारा योगाहार में ध्वजारोहण हो चुका है और हमने राष्ट्रगीत भी हमने योगाहार में आज हमारा कार्यक्रम 15 अगस्त और आगे हम हमारे मुख्य वक्ता को भी सुनने वाले हैं और इसी के साथ द्वितीय सत्र में हम आज जो भी भाई बहन देशभक्ति गीत सादर करना चाहते हैं वो अपना गीत भी रखिएगा। मगर सबसे पहले आज हमारा 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को पता है सबको कि 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामगिरी से आजाद हुआ है और कई हमारे देश पर कईयों ने राज्य किए सबको पता है और इस देश में हमारे बहुत से वीर जवान शहीद हुए हैं। उनकी जो कुर्बानियां हैं उसकी कुर्बानियों का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे और हम सब में संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को और आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा, स्वच्छता और ईमानदारी से अपनाएंगे। यही हमारी आज के वीर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि होगी और अगला सत्र में शुरू करने के लिए आदरणीय दिनेश भैया से निवेदन करती हूँ। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आप सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से जयकारों के माध्यम से ये राष्ट्र पताका हमारी इस धरती के ऊपर छा रही है और आज इस पावन अवसर पर जबकि पूरा देश हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज के दिवस को मना रहे हैं और ये बात भी है पिछले एक वर्ष से कि किस तरह से हमने इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया, किस तरह से बलिदानियों ने कहीं 1800 के आसपास से इस क्रांति को आगे बढ़ाया और उससे पहले से ही हम लगातार 300-400 साल से संघर्ष करते कि ये दिन प्राप्त हो। लेकिन बड़ी कुर्बानियां जैसे आपने कहा कि कई कुर्बानियां हमने देनी पड़ी, कई घाव देश को सहने पड़े और अभी भी उस पर मलहम लगा रहे हैं और आप सभी की भावनाओं से हमारा देश हरा भरा हो रहा है और यहाँ पे ये कोट करना भी जरूरी है और उनका कोट है कि अपनी वास्तविक क्षमता को हासिल करने की दिशा में भारत अब और अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे सुधारों और नीतियों से विकास का एक प्रभावी मंच तैयार हुआ है। इस तैयारी के बल पर मैं एक ऐसे उज्जवल भविष्य को देख पा रही हूँ जहां हम सब अपनी सामूहिक समृद्धि और खुशहाली में उत्साहपूर्वक योगदान दे रहे होंगे। ये शब्द हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समूचे मंच की तरफ से आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि हम अगले 20-25 मिनट तक आपकी प्रेरणादायक बातें सुनेंगे आज के दिवस पर। तत्पश्चात हमारे सदस्यगण अपने भाव इस देश के लिए और देश के क्रांतिकारियों के लिए समर्पित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य, बहुत बहुत स्वागत है।
ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्य सूरिसव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् सुगृधेनुर्वोढानवानासु सप्तप्रन्ध्रियो सा जिष्णुरथेष्टा सभेयो युवाश्च यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय चन्तां क्षेमो कल्पताम्। आदरणीय मंच, सदन में विराजमान सभी दिव्य आत्माओं, जो मैं मंत्र बोल रहा था यह वेद का मंत्र है। यजुर्वेद का 22वें अध्याय का 22वां मंत्र। इस मंत्र में हमने वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना की है। हमारा राष्ट्र कैसा हो, हमारे राष्ट्र की स्थिति कैसी हो, कैसी संपन्नता, प्रसन्नता, समृद्धि उसमें हो, ये मांग हमने परमपिता परमेश्वर से इस मंत्र के माध्यम से की। इसको हमारे ऋषियों ने वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना घोषित किया, वेद का राष्ट्रगान घोषित किया। ये वेद का राष्ट्रगान है और इसमें हम कह रहे हैं ओम आब्रह्मन ब्राह्मणो। ये जो कहा गया, इसमें कहा गया कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे देश में ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेजधारी। ब्रह्म तेजधारी द्विज होने चाहिए। मैं किसी राष्ट्रगान की कमी नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन अपने राष्ट्रगान को जरा गौर से देखिए। वेद के राष्ट्रगान को क्या कल्पना की गई। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेजधारी। होवें दुधारु गौएं, ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेजधारी। क्षत्रिय महारथी हूँ, अरिदल विनाशकारी। चारों वर्णों में से कैसे कैसे लोग यहाँ पर होने चाहिए। जो ब्राह्मण वर्ग का वो द्विज ब्रह्म तेजधारी होना चाहिए, और क्षत्रिय ऐसा होना चाहिए जो अरिदल विनाश करने वाला हो। होवें दुधारु गौएं, पशुआश्व आसुआही। दुधारू गौएं देश में होनी चाहिए, जिससे यौवन मचलता रहे, देश के लिए कुछ करने का जज्बा उसके भीतर पैदा होता रहे, उसका ओज और तेज बना रहे। पशुआश्व आसुआही। हमारे पास घोड़े, गाड़ी घोड़े जिनको एक साथ बोल दिया जाता है, उनकी भी सबकी समृद्धि हमारे पास में होनी चाहिए। होवें दुधारु गौएं, पशुआश्व आसुआही। बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवें। फल फूल से लदी हूँ, औषध अमोघ सारी। फल फूल से लदी हूँ, औषध अमोघ सारी। हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। स्वाधीनता हमारी कैसी होनी चाहिए? योग क्षेमकारी होनी चाहिए। जो हमने प्राप्त कर लिया है उसकी सुरक्षा कराने में मजबूत होनी चाहिए, और जो भी हमें प्राप्त करना शेष है उसे प्राप्त कराने में सहायक होनी चाहिए। ऐसी स्वाधीनता की कल्पना हम करते हैं, कामना करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो संविधान ने आपको कहा कि हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक
स्वाधीनता प्रदान करते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित होगी और इनका सर्वांगीण विकास करना राज्य का कर्तव्य होगा। वो आपके वेद के इस मंत्र के एक शब्द ने स्पष्ट कर दिया कि योगक्षेमकारी हमारी स्वाधीनता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं पर भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई रोक रुकावट नहीं होनी चाहिए। उस स्वाधीनता की कामना करने के लिए कभी रामचंद्र जी ने युद्ध किया था, कभी श्री कृष्ण जी ने किया था, कभी दूसरे महायोद्धाओं ने किया था। और जब यहाँ पर तुगलक आया, तैमूर आया, तो जिस समय उसका प्रतिरोध करने के लिए आपके वीर वीरांगनाएं एकत्र हो रहे थे, तो उसका विरोध करने के लिए जोगराज सिंह गुर्जर ने जब अपने उपस्थित 80,000 सैनिकों को संबोधित किया था, 80,000 की सेना उनकी थी और 40,000 की सेना रामप्यारी गुजरी की थी। 1,20,000 लोगों की उस विशाल सभा को, सैनिकों को, देशभक्तों को संबोधित करते हुए योगराज सिंह गुर्जर ने मेरठ की धरती से संदेश दिया था। उसने कहा था कि श्री कृष्ण जी ने जिस प्रकार से कभी अर्जुन को उपदेश दिया था, उसी उपदेश को आज अंगीकृत करके देश के लिए समर्पित होकर के काम करने की आवश्यकता है। तो आप अपनी स्वाधीनता के पीछे श्री राम की भी कल्पना करते हुए उनकी भी प्रेरणा मानिए, श्री कृष्ण जी की भी प्रेरणा मानिए और उन तमाम लोगों की प्रेरणा मानिए जिन लोगों ने काल विशेष में स्वाधीनता के लिए कार्य किया था। 1857 की क्रांति आपके देश में होती है। आज उस समय देश के लोगों ने जब मेरठ से विदेशियों को भगाने की हुंकार भरी तो उनका नारा था, मारो फिरंगी को, कोई देखना नहीं चाहिए, कोई कहीं रहना नहीं चाहिए, निकालिए, भगाइए। ये जोश था, वाणी में ओज था, देशभक्ति का जज्बा था, देशभक्ति की पवित्र भावना थी। उसके वशीभूत होकर के वो सारे लोग सड़कों पर उतर थे। और इतना ही नहीं, 1857 से लेकर के 1947 के बीच में जो दर्जनों क्रांतियां हुई, दर्जनों जो आंदोलन हुए, संघर्ष हुए, उन पर कभी अलग से प्रकाश डालेंगे क्योंकि आज समय थोड़ा है। उन सब क्रांतिकारियों ने, यदि वो 24 भी हुए थे, 30 भी हुए थे और 1,000 लोग भी उनमें मरे थे या 50, कई युद्ध ऐसे हुए जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बलिदान दिए थे, तो उन हजारों वीर वीरांगनाओं को भी आज हम नमन करते हैं, जिनके परिश्रम, त्याग, तपस्या, साधना, देशभक्ति और देश प्रेम के कारण आज हम स्वाधीनता की हवाओं में सांस ले रहे हैं। 1857 की क्रांति के बाद 1.5 करोड़ जिन लोगों को अंग्रेजों ने अपने दमन चक्र से समाप्त कर दिया था, आज उन बलिदानियों का बलिदान भी हमको स्मरण होना चाहिए, जिनके कारण हम देश को स्वाधीन करने में सफल हुए थे। यदि वो लोग उस समय बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होते और उनकी आने वाली पीढ़ियां, उनके ही बेटे पोते फिर उनकी इस प्रकार की निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उठ खड़े न होते, तो क्या होता? तो यही परिणाम होता जो आज हमको स्वाधीनता मिली। 1.5 करोड़ लोगों में से यदि आधे लोगों के भी मैं कहूं कि और भी कम लोगों के, 1/4 लोगों के उत्तराधिकारियों ने, बेटे पुतों ने देश की स्वाधीनता के लिए काम करने का संकल्प ले लिया होगा, तो 1.5 करोड़ का 1/4 लगाइए, आप कुछ भी मत लगाइए, 25 लाख ही लगा लीजिए। उन 25 लाख लोगों के जज्बे से अगले 90 वर्ष में हमने देश की स्वाधीनता लेने में सफलता प्राप्त की। ये बात भूल जानी चाहिए कि हमने एक भी खून का एक भी टपका बहाए बिना देश की स्वाधीनता प्राप्त की थी। नहीं,
करोड़ों लोगों ने अपना संघर्ष किया था। इस दौरान जिन लोगों ने आजादी के इस आंदोलन में भाग लेते हुए देश के लोगों को विभिन्न तरीके से कोई ना कोई नारा दे करके, कोई ना कोई स्लोगन दे करके, कोई ना कोई पंक्ति दे करके प्रभावित किया, उनके भीतर देशभक्ति का भाव भरने का सफल प्रयास किया, आज उनके उन नारों को भी थोड़ा सा स्मरण करने की आवश्यकता है। 1857 क्रांति हो रही थी तो आपका नारा था मारो फिरंगी को, और उसने देश के प्रत्येक उस क्षेत्र में जहां पर अंग्रेज दिखाई दिया था, लोगों को प्रभावित किया था। सबका एक नारा बन गया था। कहीं कोई भाषा का बंधन नहीं था, कहीं कोई प्रांत का बंधन नहीं था, कहीं कोई जाति का बंधन नहीं था। एक ही उद्देश्य था कि देश को स्वाधीन कराना है, और उस एक उद्देश्य को लेकर के लोगों ने मारो फिरंगी को ये बात कहनी आरंभ की थी। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो आपके ऋषियों ने आपको संदेश दिया था, अर्चनन्नुम स्वराज्यम, स्वराज्य की आराधना करो, स्वराज्य की अर्चना करो। तो वो स्वराज्य की अर्चना का संकल्प जो सृष्टि के प्रारंभ में लिया गया था, वो हमारे वीर वीरांगनाओं के लिए, देशभक्तों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। स्वामी दयानंद जी ने इस बात को बड़ी उत्तमता के साथ लोगों के भीतर भरने का सफल प्रयास किया। इसी स्वराज्य के संदेश को लेकर के हमारे अनेक वीर वीरांगनाओं ने देश के लिए अनुपम कार्य किया। 1925 अब से सही 100 साल पहले स्वराज्य पार्टी का गठन देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने किया था। आज हम उसकी भी शताब्दी मना रहे हैं। उन लोगों ने स्वराज्य की साधना के लिए कार्य करना आरंभ किया, और जब वो स्वराज्य की गूंज बनी तो जो कांग्रेस कह रही थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, उसको भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्वराज्य का वो शब्द जो सृष्टि के प्रारंभ में वेदों के माध्यम से भारतीयों को मिला था, आर्यों को मिला था, वो 1925 में स्वराज्य पार्टी के रूप में परिवर्तित होता है, और उसी बात को देख करके कांग्रेस को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और वो कहती है कि अब हम पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज्य लेकर के रहेंगे। यह आपके परंपरागत ज्ञान प्रवाह का परिणाम था कि लोग अपने प्राचीन काल से जुड़ गए थे, अपने ऋषियों के संदेश के साथ जुड़ गए थे, अपने वेदों के संदेश के साथ जुड़ गए थे। लोगों को लगने लगा था कि हमको तो स्वराज्य की आराधना करनी है। तो देखिए नारे ने कितना बड़ा काम किया था। तिलक जी ने इसी बात को लेकर के कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर के रहूंगा, और ये तो बहुत पहले कह दिया था, 1905 में कह दिया था, 20 साल पहले कह दिया था। स्वराज्य पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। वो स्वराज्य लेने को और स्वराज्य को अपना जन्म सिद्ध अधिकार घोषित करने के लिए कार्य कर रहे थे। कब? 1905 में, जिस समय बंग भंग की घटना हुई थी, वो समय स्वराज्य की बात कर रहे थे। और इस नारे ने भी देश के लोगों को, क्रांतिकारियों को अत्यधिक प्रभावित किया था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूंगा, ये उनका नारा था। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे कितने लोग इसको गाते गाते फांसी के तख्ते पर झूल गए, किसी ने उफ तक नहीं की। आज हम उन सब क्रांतिकारियों को भी नमन करते हैं जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना लेकर के देश की आजादी के लिए काम किया, बेहतरीन कार्य किया, और उनके उन बलिदानों के कारण देश आजाद हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ नाम की पुस्तक लिखते हैं, उसमें वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी का ये वंदे मातरम का गीत, वंदे मातरम का ये संदेश गेंदालाल दीक्षित जी जैसे क्रांतिकारी जो आर्य समाज के झंडे के नीचे तैयार हुए थे, वो निकल करके आते हैं, क्रांतिकारियों के लिए वंदे मातरम को राष्ट्रीय घोष, उद्घोष सिद्ध कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, और उसके बाद जितने भी क्रांतिकारी होते हैं वो वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि फांसी के फंदे की तरफ बढ़ लेते हैं। आपके राष्ट्रीय झंडे में भी कभी वंदे मातरम हुआ करता था।
जिसको कटवाया गया, जानबूझ करके कटवाया गया। आज उन विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कितना अधिक प्रभावित उस वंदे मातरम शब्द ने उस समय के क्रांतिकारियों को किया था, देश के लोगों को किया था। कि देश का झंडा बना तो देश के झंडे के भीतर भी वंदे मातरम लिख दिया गया। आज हम उन सब लोगों को भी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भावांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उनके कारण ही अब आज हम सब देशवासी स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। भगत सिंह जी, उन्होंने कहा इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब माने क्रांति, क्रांति अमर रहे, उन्होंने कहा। और ये इंकलाब जिंदाबाद भी किस तरीके से लोगों के भीतर प्रविष्ट हो गया था, इसको से भी हम सब परिचित हैं। इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए अनेक लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, अंग्रेजों की गोलियां खाई, संगीनों के सामने झुके नहीं। आज उन बलिदानियों को भी जो इंकलाब जिंदाबाद के साथ जुड़ करके देश के लिए काम कर रहे थे, हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपके भगत सिंह जी के साथ साथ उसी समय हमारे देश के महान क्रांतिकारी आजाद, चंद्रशेखर आजाद, आजाद हूं, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे और आजाद ही मरेंगे, जिनका ये संकल्प था। आजाद होना, आजाद रहना और आजाद रहते हुए ही मरना, जिन्होंने अपने जीवन का संकल्प न लिया था। अनेक क्रांतिकारियों ने उनसे भी प्रेरणा ली और उन्होंने आजादी के लिए इसी प्राणपण के साथ में कार्य करना आरंभ किया। उनकी जो जज्बा था, उनकी जो देशभक्ति की भावना थी, वह सब भी हम सब के लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है। 1942 में गांधी जी क्या कह रहे थे? करो या मरो, डू और डाई। उन्होंने ये संदेश दिया, ये नारा दिया। लोगों ने समझा कि गांधी जी ने शायद अहिंसा से निकल कर के बाहर आकर के और देश के लिए कुछ करने मरने की बात कह दी है, इसलिए उन्होंने इस बात का दूसरा अर्थ लगा करके अनेक लोगों ने बलिदान दिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसमें अनेक लोगों ने अपना बलिदान देने के लिए दूसरा मार्ग अपना लिया था, यानी गांधी जी की भावनाओं के विपरीत जाकर के। हालांकि गांधी जी ने बाद में जाकर कहा कि मेरा ये अभिप्राय नहीं था कि आप हिंसा पे उतर आएंगे, लेकिन लोगों ने अनेक थानों को फूका, अनेक ऐसे अंग्रेजों के आवासों को जला दिया जहां पर कोई अंग्रेज अधिकारी रहता था। उन क्रांतिकारियों के लिए भी हम नमन करते हैं, उनके लिए भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सुभाष ने कहा था चलो दिल्ली, और उन्होंने ही कहा था कि मैं आप सब से एक विनम्र भाव के साथ आवाहन करता हूं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसके लिए लोगों ने खून देना आरंभ कर दिया। अब तक लोग सोना चांदी मांगते थे, पैसा मांगते थे, आर्थिक सहयोग मांगते थे, लेकिन सुभाष जी ने इससे बढ़कर के आगे चीज मांगी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी खून से आती है, इसका अभिप्राय यह था। रक्त बहाने से आती है। तुम कितना खून दे सकते हो, पैसा धेले को पीछे छोड़ दीजिए, ये तो बहुत छोटी चीज हो गई। अब तो खून की आवश्यकता है, और खून की साधना करते हुए देश की आजादी को प्राप्त करना है। तो इसके लिए कौन लोग आगे आना चाहते हैं? हजारों नहीं, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिए, हम आपके साथ में। और जब देश आजाद हुआ तो 21 अक्टूबर 1943 से जो देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो उस दिन भी देश के राष्ट्रपति थे। यद्यपि उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई थी, लेकिन उनकी सरकार कार्य कर रही थी, जिनको लगभग 1 दर्जन देशों ने अपनी मान्यता दी हुई थी। कल को भविष्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो काल्पनिक रूप से मार दिए गए थे या मर गए थे, जीवित न लौट आए, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट पर जो आपका दस्तावेज था स्वाधीनता का, उस पर हस्ताक्षर कराए गए कि यदि वो जीवित भी लौट आता है तो उसको आपको हमको देना होगा। वो कहानी एक अलग है।
लेकिन उनका वो खून मांगने का जो संदेश था और चलो दिल्ली का जो संदेश था, उसने भी देश के लोगों के भीतर बहुत अधिक उत्साह का संचार किया था, ऊर्जा का संचार किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उस समय कहा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा उन्होंने दिया था। इसी नारे को लेकर के आगे सावरकर जी ने बड़ा काम करके दिखाया था और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नाम पर देश के लोगों को एक नया संदेश देते हुए उनके भीतर एकता का भाव संचरित किया था। उनके साथ भी जिन लोगों ने बलिदान दिए वो सब भी हमारे लिए अभिनंदनीय हैं, गौरव और गर्व का बोध कराने वाले हैं। आजाद ने कहा था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। तो ये सारे के सारे लोग हमारे लिए कह रहे थे कि आजाद ही रहना है और आजादी के लिए ही काम करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके साथ कह रहे थे, जय हिंद। और उनके साथ काम करने वाली महान नारी जिनसे मैं पिछले वर्ष मिलकर के आया था, कल वो स्वर्ग सिधार गई हैं। पटना में रहती थी, शायद सुनीता साहे चौधरी नाम उनका है, अब ध्यान नहीं है, लेकिन कल उनका स्वर्गारोहण हुआ है। वो बता रही थी कि मेरी माताजी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरण स्पर्श करने के लिए मुझे संदेश आदेशित किया था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, पैर नहीं छूने हैं। पैर छूने से भी हम हीन भाव से ग्रसित होते जा रहे हैं। दूर से सीना तान करके मस्तक ऊंचा करके कहिए जय हिंद। तब से उन्होंने जय हिंद कहना आरंभ किया था। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने गए तो उनको भी उन्होंने जय हिंद बोल करके संबोधित किया। कहने का अभिप्राय है कि उस जय हिंद के नारे ने भी लोगों के भीतर प्रेरणा का संचार किया था, उत्साह का संचार किया था, ऊर्जा का संचार किया था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश की आजादी का उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन कई लोगों को यह भ्रांति होती है कि उसी दिन 15 अगस्त 1947 को ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लाल किले पर झंडारोहण किया था। नहीं, रात्रि के समय 12 बजे सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। तब आज की जो पार्लियामेंट है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे सदस्य थे, वो सारे के सारे अपने आप एक संसद सदस्य बन गए थे और उसी दिन आपकी संसद का गठन हो गया था। उन्हीं लोगों को देश के पहले सांसद घोषित कर दिया गया था। तब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहीं पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में देश के सांसदों को संबोधित किया था। उनके माध्यम से पूरे देश को संबोधित किया था। अगले दिन दोपहरी में हमारे इंडिया गेट पर झंडारोहण की रस्म पूरी की गई थी। जो प्रिंसेस पार्क है वहां पर, उस पार्क में लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। इतनी बड़ी संख्या की कल्पना कांग्रेस के नेताओं ने भी नहीं की थी, लॉर्ड माउंटबेटन को भी नहीं थी कि इतना बड़ा जुलूस यहाँ पर बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से झंडा स्थल तक नेहरू जी और उनके साथी पहुंच पाए थे। लेडी माउंटबेटन उनके साथ थी। तो अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को देश के लाल किले के लाहौरी गेट पर झंडारोहण की रस्म पूरी की गई और वहां से यूनियन जैक को उतारा गया था। तब से लेकर के आज तक निरंतर लाहौरी गेट, दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट से हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को 17 बार इस लाहौरी गेट से संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने 16 बार किया है और आज 12वीं बार हमारे देश के प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। जब तक देश का प्रधानमंत्री आज के दिन झंडारोहण नहीं कर देता है, तब तक किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी संस्थान के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा झंडारोहण करना पाप होता है, अपराध होता है। और 26 जनवरी को जब तक हमारे देश के राष्ट्रपति इस रस्म को पूर्ण नहीं कर देते हैं, तब तक किसी के द्वारा झंडारोहण किया जाना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
दो प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिनको झंडारोहण करने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उनमें से गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर रहे हैं, जिन्होंने कभी, यानी उनके काल में 15 अगस्त आया नहीं, इसलिए वो झंडारोहण की रस्म को पूर्ण नहीं कर पाए। उस समय 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन का उदय हुआ। 15 अगस्त से पहले दिन जाकर के लॉर्ड माउंटबेटन ने कराची में हमारे देश के दो टुकड़े करते हुए पाकिस्तान को अलग देश घोषित किया था। उनका बाकायदा सारा कुछ काम करवा करके तब 14 अगस्त को कराची से दिल्ली के लिए प्रस्थान उन्होंने किया था, क्योंकि 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात्रि को उन्हें भारत की स्वाधीनता के लिए भी देश के लोगों को, पार्लियामेंट के लोगों को संबोधित करना था। 15 अगस्त से पहले उन्होंने अपने देश, हमारे देश के दो टुकड़े किए। दोनों टुकड़ों में से पाकिस्तान को पहले निर्मित किया। पाकिस्तान अपना 14 अगस्त को ही स्वाधीनता दिवस मनाता है। यद्यपि 1949 को उसने ये भी घोषित कर दिया था कि हम भी 15 अगस्त को ही अपने देश का स्वाधीनता दिवस मनाया करेंगे, लेकिन वो बात आगे चली नहीं, क्योंकि वास्तविकता यही थी कि उनको 14 अगस्त को आज़ाद किया गया था। उन्होंने ये कहा था कि आज जब भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी तो उस स्वाधीनता प्राप्ति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए ये लिखा गया था कि आज से भारतीय उपमहाद्वीप को दो डोमिनियन स्टेट्स में तब्दील किया जाता है और आज़ादी दी जाती है। इसलिए उस दिन से ही ये माना जाना चाहिए कि दो देश अस्तित्व में आए थे, लेकिन फिर भी अब वो 14 अगस्त को ही अपना ये कार्य करने लगा है। 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का निर्माण किया गया था, जिसे ब्रिटेन की महारानी ने, ब्रिटेन के तत्कालीन राजा ने अपने हस्ताक्षर करके जारी कर दिया था। यानी 18 जुलाई को ये बात स्पष्ट हो गई थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करा दिया जाएगा। उसके बाद की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हुई और पूर्ण होने के बाद भारत को आज़ादी मिली। तो आज हम उन सब बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को, उन देशभक्तों को, देश प्रेमियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भावांजलि अर्पित करते हैं, राष्ट्र के पौरुष को नमन करते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया और देश की आज़ादी के लिए कार्य करते हुए या तो बलिदान हुए या अपना सर्वस्व समर्पित करके कंगाल की स्थिति में आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उनकी ओर को समय ध्यान नहीं दिया। आज देश के सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हैं। 1 मिनट में बात कह करके समाप्त कर रहा हूं। अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना हमारा सबका राष्ट्रीय दायित्व है। आपका देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री चीखते हुए ये कह रहा है कि अमेरिका देश पर प्रतिबंध लगा रहा है, मुझे मालूम है कि मुझे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी आपके देश के साथ बांग्लादेश जैसी घटना घटित हो सकती है। आपके देश के विपक्षी नेता, और उनमें से भी एक नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, देश के साथ कुछ भी करने के लिए उतावले हैं। देश के साथ कुछ भी हो जाए, मोदी को सत्ता से हटा दिया जाए, आपको बड़े परिश्रम के साथ, बड़े बलिदानों के साथ ये घड़ी देखने को मिली है, जब आप एक योग्य, सक्षम और अच्छे से अच्छी, बड़ी से बड़ी ताकत के सामने नज़रों में नज़रें डाल करके बात करने वाले नेता को अपने बीच देख रहे हैं। इस नेता के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मजबूती के साथ अपनी स्वाधीनता का संकल्प लेते हुए आज के हम 79वें अपने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, करेंगे, और लेकिन साथ ही साथ संकल्प भी लेंगे कि अपने देश के ओजस्वी नेतृत्व के साथ हम सभी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, और जब तक खड़े रहेंगे जब तक हमें आवश्यकता अनुभव होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ कि हम सब इसी प्रकार से अनंत काल तक, जब तक ये सृष्टि है तब तक अपने स्वाधीनता दिवस का आनंद इसी प्रकार लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद आदरणीय, आपके माध्यम से ये भावनाएं
प्रेषित हुई हैं और समग्रता के साथ जो बात आपने रखी है कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जब-जब देश पर ऐसी कुछ कठिनाइयाँ आई हैं, तो देशवासियों ने भरपूर सहयोग दिया है अ, अपने राष्ट्र का। और कहीं ये आज़ादी कलुषित न हो जाए, कोई राहु उसे ग्रसित न कर दे, उसके लिए नित्य निरंतर देशवासी चिंतन भी कर रहे होंगे और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय रंजना बहन के पास पहुँचता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आदरणीय सदस्यों में से जो भी देश के शहीदों के लिए और इस आज़ादी के प्रति अपने भाव गीत के रूप में, काव्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहें, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आदरणीय रंजना बहन जी के पास पूछता हूँ कि आप आगे बढ़ाइएगा। जी, और उसी क्रम में आदरणीय मिथिलेश जी भी हैंड रेज़ कर रही हैं। आदरणीय रंजना जी। जी आदरणीय दिनेश भैया बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी को आज हमने सुना और पर और आवाज और हाँ, कुछ आवाज़ कट रही है। हाँ, आज आ रही है? अब आ रही है? आ रही है। जी, जी, हाँ, जी। तो अब एक मैं अपने जो भाव है एक अपने देशभक्ति गीत पर से ही सादर करती हूँ, ताकि जो ये गीत है, ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत जो अब हम आज भी हम सुनते हैं लता मंगेशकर जी ने गाया है और आज भी हमारे पूरे अंग पर रोमांच उठ जाते हैं। आज भी ऐसा लगता है कि सच में हम पूरा उनका जो वहाँ का भव्य जो रूप था वो उन्होंने पूरा का पूरा वो गीत में समाया है। ऐसा एक गीत मैं आज सादर करती हूँ। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा ये शुभ दिन है हम सबका लहरा तिरंगा प्यारा पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुआ हिमालय कतरे में पड़ी आजादी जब तक भी सांस लड़े जब तक भी सांस लड़े ओ फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे कर माथा सो गए अमर बलिदानी
जो शहीद हुए जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए जरा याद करो कुर्बानी, जब देश में थी दीवानी, वो खेलते होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, मुझे रहे थे गोली। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा तुम खूब लगाओ नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा, लहराओ तिरंगा प्यारा, लहराओ तिरंगा प्यारा। ये गीत वास्तविकता से बहुत लंबा भी है और हमारे सदन के भाई बहनों के भी हमें गीत सुनने हैं, इसलिए मैं आज इस गीत को यहीं पर विराम देती हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और इस उत्साह के साथ ये जयगान हो रहे हैं, वाह, निश्चित ही हमारी भारत माता प्रसन्न हो रही हैं। और इसी क्रम में आदरणीय मिथिलेश दीदी, आपका हैंड रेज है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम। योग आहार के सभी भाई और बहनों को स्वतंत्रता दिवस के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ही एक देशभक्ति का गीत। परिणाम शहीदों को, परिणाम शहीदों को, परिणाम शहीदों को, परिणाम शहीदों को, नमन करो उन शहीदों को जो देश पे हुए कुर्बान। जय जवान जय किसान जिंदाबाद ये हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान जिंदाबाद ये हिंदुस्तान। खेतों में किसान सीमा पे जवान, वतन के ये रखवाले हैं, रहे तिरंगा लहराता तीनों रंग निराले हैं। खेतों में किसान सीमा पे जवान, वतन के ये रखवाले हैं, रहे तिरंगा लहराता ये तीनों रंग निराले हैं, तीनों रंग निराले हैं। भारत मेरा स्वर्ग से सुंदर तिरंगा मेरी जान, जय जवान जय किसान जिंदाबाद ये हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान जिंदाबाद ये हिंदुस्तान। शहीदों की कहानी वीरों की जुबानी आज याद करे वो बलिदानी, शहीदों की कहानी वीरों की जुबान आज याद करे वो बलिदानी। रंग लिया बसंती चोला उनसे रोकी जवानी, उनसे रोकी जवानी। ओ मिथिलेश सिंह गान करे ये भारत देश महान,
जय जवान जय किसान जिंदाबाद ये हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान जिंदाबाद ये हिंदुस्तान। नमन करो उन शहीदों को जो देश पे हुए कुर्बान। जय जवान जय किसान जिंदाबाद ये हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान जिंदाबाद ये हिंदुस्तान। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय रंजना जी ने जो गीत जरा याद करो कुर्बानी आगे बढ़ाया, उसी को अपने भावों के साथ आदरणीय मिथिलेश जी ने भी भावांजलि दी है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि हैंड रेज़ हो जाएँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें अपने आदरणीय विनायक सर जी, जी हैंड रेज़ हो रहा है, तत्पश्चात आदरणीय विनायक सर बताएँगे। महतः युगहार के आदरणीय सदस्य हैं। दिनेश भैया, जी, हाँ मेरा ही हैंड राइज था, मगर कोई सादर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आमंत्रित है। पहले उनका हो जाए फिर मैं तो रहूंगी जी। हाँ, आदरणीय दीदी कल्पना साहू जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी, ओम सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक गीत सादर करती हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन कर कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़कर तेरी ज़मीं को दूर जा पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान।
तुझ पे दिल कुर्बान। जी धन्यवाद। जय हिंद। जी वंदे जय हिंद दीदी। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी क्रम में जब आदरणीय दीदी ने ये भावनाएं व्यक्त की हैं, ऊर्जावान किया है सभी को। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आपका हैंड रेज है, कृपया। हाँ, आज 79वां स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी जोगाहर जोगियों को। तो मैं एक अभियान गीत जो राष्ट्रगीत है हम लोग गाना चाहता हूँ, अनुमति है क्या? जी स्वागत है आदरणीय। बात है तो जोगाहर की। जोगाहर कार्यक्रम के सभी जोगी हम एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। ये तर्ज है हमारा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा जमुना गंगा जमुना नर्मदा ब्रह्मपुत्र, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जोगाहार काज कर्म के सभी जोगी एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी 8 बजने ही वाला है, हम लोग यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे, आप लोग भी अपने अपने गंतव्य में जाएंगे। और धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और जिस तरह से आपने इस वासंती रंग को आगे किया है और एक ही रंग रूप में देश को ढाला है, और आदरणीय मिथिलेश जी ने तिरंगा को सर पर सजा करके और देश के रंगों को सभी के समक्ष रखा है। और आदरणीय रंजना दीदी आपने और अन्य आदरणीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। पुनः आदरणीय रंजना दीदी का हैंड रेज़ था और मेरे ख्याल से आदरणीय रंजना दीदी तक पहुँचूँ, आज का सत्र संपन्न हो, उनकी प्रस्तुति भी हो, उनसे पहले हम आदरणीय विनायक काका जी, हाँ, जो हम सबके काका हैं, योगाहारी काका हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपने भाव व्यक्त करें। आपका स्वागत। जी ओम। जी ओम। हमारी बहना रंजना जी योगार की, उन्होंने जो गीत सादर किया था, ये मेरे वतन के लोगों, वही गीत मैं रिपीट करना चाहता हूँ। क्या चलेगा सदन से? मेरी विनती है, चलेगा? जरूर चलेगा जी, चलेगा। ओहो, ठीक है, ठीक है। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका,
लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हीं भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े ओ, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, ओ खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, ओ झेल रहे थे गोली, जे धन्य जवानों अपने, थी धन्य ओ उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जो जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर ओ खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर उन्होंने बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे ओ दीवाने, क्या लोग थे ओ अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनकी, इसलिए कही एक कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम, जरा याद करो कुर्बानी। और मुझे लगता है कि आपने अलग-अलग समय अंतराल में ये गीत गाया है आज, आदरणीय दीदी ने, आदरणीय काका जी ने, लेकिन मुझे लगता है कि एक साथ आप गा रहे हैं, हम सब आपके साथ ही गा रहे थे। और इन्हीं भावना के साथ आदरणीय डॉक्टर किशोर द्विवेदी जी आपका हैंडल है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने एक सुंदर सा लेख प्रस्तुत किया है, मैं उसे शेयर कर रहा हूं ग्रुप में, आप सभी लोग पढ़िएगा। स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ महत्वपूर्ण नारे जो उन्होंने एक संजोया है, हमारे वैदिक परंपरा से लेकर आज तक हम
कुछ नारों का आह्वान राष्ट्र और स्वराज के प्रति। इन्हीं बातों के साथ आदरणीय डॉक्टर दुबे सर कृपया आएँ और मैं 3 मिनट और लेना चाहूँगा सदन का, ताकि अ, और उसके बाद आदरणीय रंजना बहन जी तैयार रहें। पहले आदरणीय डॉक्टर दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी। समय की सीमा देखते हुए मैं सिर्फ एक ही स्टांजा प्रस्तुत करूंगा कि हम तो सपने देखने वाले लोग हैं कि दुनिया को बदलेंगे, देश को बदलेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। सच्चाई की खातिर इस युग में गांधी ने भी गोली खाई है। सच्चाई की खातिर इस युग में गांधी ने भी गोली खाई है। ईसा को चढ़ाया सूली पर, बच्चों ने भी जान गंवाई है। ईसा को चढ़ाया सूली पर, बच्चों ने भी जान गंवाई है। हाँ, हम भी किसी से कम तो नहीं, तकदीर बदल कर मानेंगे। हाँ, हम भी किसी से कम तो नहीं, तकदीर बदल कर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। दुनिया को बदल कर मानेंगे, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जय हिंदुस्तान, जय भारत। जय हिंदुस्तान, जय भारत। और निश्चित ही दुनिया को बदल के मानेंगे, क्योंकि हम खुद बदल रहे हैं तो दुनिया को भी बदलेंगे। और ये बात भी सही है कि सत्य का भी साथ देंगे, और अगर जो सत्य के रास्ते से भटकेगा या स्वयं भी भटकेंगे तो हम उसको भी किनारे कर लेंगे। ये बातें भी सामने आई हैं। और आदरणीय रंजना जी तक पहुँचते हैं। आपकी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम संपन्न होगा। जी। जी, आदरणीय दिनेश भैया। एक महाराष्ट्र में संत हो गए हैं, वंदनीय श्री राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। उन्होंने ये जो गीत उनके लिखे हैं, वो उन्होंने जबकि स्वतंत्रता आने से पूर्व ही उन्होंने ये गीत लिखे हैं। उनका ही एक गीत मैं अब सादर करती हूँ उसी गीत में, और फिर उसके बाद हम समापन की तरफ चलते हैं। हम भारत की शान हैं, वीरों की संतान हैं, बड़ो जवानों लड़ो शत्रु से, चाहे हो बलिदान है। हम भारत की शान हैं, वीरों की संतान हैं, बड़ो जवानों लड़ो शत्रु से, चाहे वो बलिदान है। आजादी का जंग है, फीका न वो वे रंग है, शत्रु पर हो विजय हमारा, यही रहे आह्वान है। आजादी का रंग, आजादी का जंग है, फीका न हो वे रंग है, शत्रु पर हो विजय हमारा, यही रहे आह्वान है। हम शहीदों के पुत्र है, शील जनों के मित्र है, अन्यायी और दगाबाज पर सदा चढ़े तूफान है। हम भारत की शान है, वीरों की संतान है, बड़ो जवानों लड़ो शत्रु से,
चाहे वो बलिदान है, हिम्मत है नेकी की, हम में गीता का वरदान है। शूर शिवाजी की हिम्मत, महाराणा की ताकत, मर्दानी झांसी की रानी का हम पर शिरस्त्राण है। भगत सिंह की निगरानी, सुभाष की ऊंची बाणी, गांधी जी का आवाज आता, कायरता अपमान है। गुलाम होने नहीं आए, चाहे लड़ते मर जाए। कहता टुकड़िया दास हटो, मत जो हटते नादान है। हम भारत की शान है, वीरों की संतान है। बड़ो जवान लड़ो शत्रु से, चाहे वो बलिदान है। हम भारत की शान है, वीरों की संतान है। ये इस गीत के साथ आज का हम योगाहार क्लास में अंतिम पड़ाव तक आ चुके हैं। आज के प्रथम सत्र में योग शिक्षक आदरणीय रामकृपाल पटेल जी ने शुरुआत की और हमारा जो समापन किया आलोक यादव जी ने किया। और द्वितीय सत्र में हमारे साथ आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हमने आज योगाहार में अपने बहुत धूमधाम से मनाया। मुझे लगता है हम कहीं पर भी हो मगर स्वतंत्रता दिवस हमें मनाना ही है। आज हम नहीं कहीं गए मगर फिर भी हमने आज योगाहार में हमने हमारे मुख्य वक्ता इतिहासविद आदरणीय राकेश कुमार जी को सुना और सबने गीत अपनी भावना जो राष्ट्र के प्रति है उन्होंने अपनी भावना प्रस्तुत की और इसी तरह हम देश के लिए कुछ आगे भी करें। जैसे कि हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी कहते हैं, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसी तरह आज हम इस योगाहार क्लास में सबका आभार करती हूँ और धन्यवाद, आभार। कल फिर से नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सबको जय श्री राम। भारत माता की जय। जय भारत भारत की जय, वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम। हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी के इस अभियान में हम सबको शामिल होना है। सबको ऐसे ही नारे देकर नहीं, कुछ काम करके आगे निकलना है। तो इसी तरह नई योजना बनाए और नए काम की शुरुआत करें। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।